वो यहाँ भोले वाले लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने आए, पूरी दिल्ली बर्बाद करते उस सरकार ने, और झूठ बोलता है यहाँ पर आकर के। तो संजय सिंह और दुर्गेश पाटिल जैसे यहाँ पर अय्याश आदमी और यहाँ पर टिकटें बेचने के लिए दलाल हो इसके, आम आदमी पार्टी करके ना, आम आदमी करके एक SHO आकर के यहाँ पर कह जी मैं तो आम आदमी हूँ, आप मान लो कि कोई आदमी, कोई नहीं मानेगा। और उसका वो तो एक इनकम टैक्स कमिश्नर है, 50 SHO उसके अंडर में होंगे, वो आम आदमी कैसे हो सकता है साहब? उसके घरवाली इनकम टैक्स कमिश्नर है, वो आम आदमी हो सकता है? बताइए, अगर आप वो मानते हो उसको आम आदमी। अगर वो इतना ईमानदार होता है, उसने 15-17 साल नौकरी करी होगी इनकम टैक्स कमिश्नर एज इनकम टैक्स, क्या टैक्स की चोरी नहीं होती क्या? उसने एक भी आदमी को पकड़ा? अगर वो इतना हरिश्चंद्र का पिताजी था तो पता नहीं कितने आदमियों को पकड़ता ना, उसका नाम होता, कभी सुना? बता दिया इतने आदमी हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, एक भी व्यक्ति को हिंदुस्तान में नाम आया कभी केजरीवाल एक इनकम टैक्स कमिश्नर है तो उसने इस टैक्स चोर को पकड़ा? बता दीजिए। टोटली झूठा आदमी है भाई साहब। मेरी विनती है, बचा लीजिए इस पंजाब की धरती को उस गद्दार आदमी से। मैं सैनिक हूँ, आम आदमी पार्टी का सैनिक हूँ, और मैं चैलेंज करता हूँ उस गद्दार को मेरे सामने 2 मिनट आ जाए, मेरे सामने 2 मिनट मेरी बातों का जवाब दे दे। अगर वो कहते कि मैं बीजेपी का या कांग्रेस का या किसी का दलाल हूँ, मैं आम आदमी पार्टी के लिए भारतीय सेना की नौकरी छोड़ के आया था 4 साल पहले। जैसे पंजाब के लोग यहाँ सपना देख रहे हैं ना कि केजरीवाल आगे जी भगत सिंह से भी बहुत बड़ा क्रांतिकारी, वो कायर है, कायर। भगत सिंह का नाम बदनाम कर रहे हैं। मैं सच्चाई कहता हूँ सब, मैंने 26 साल कोई नशा पता नहीं किया, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू मैं कोई टच भी नहीं करता, दारू तक दफा था। भारतीय सेना का स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी रहा हूँ। आप लोग से विनती करने आऊँ कि बैठो मत, उस गद्दार कायर को भगाओ यहाँ से पंजाब। उस पंजाब, यहाँ पंजाब की धरती में ना, उस गद्दार को अगर एक भी वोट आ गया तो मेरी आत्मा कटेगी कि सैनिक आत्मा की आत्मा कायर है, गद्दार है। भोले भाले लोगों को ठगने आए यहाँ, अय्याशी कर रहे हैं सारे। संजय सिंह दलाल जैसे मैं जानता हूँ उनको सब, वो करेक्टरलेस आदमी, जो करेक्टरलेस आदमी आपके पंजाब का भला संस्कार कैसे लेकर आएंगे साहब? वो नस्लें बिगाड़ देंगे आपके पंजाब की। यहाँ दिल्ली से आए सब स्पेशली अपने घर से लोग, और किसी को लगेगा हमारी जांच कर ले हमारे घर तक हम कौन है। हरियाणा के रहने वाले हैं, दिल्ली में रह रहे हैं पिछले 4 साल से। बाकी चाहूंगा मैं केजरीवाल के कुछ आप किस्से भी बताओ थोड़े बहुत, कैसे कैसे क्या किया उन्होंने? वो तो टोटली झूठ का पुलंदा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जिस व्यक्ति के अंदर भावुकता नहीं है, भावुकता होती है ना, इसके अंदर भावुकता नहीं, वो भलाई कर सकता साहब? उससे उम्मीद रख सकते हो? मैंने रिसर्च करी उस व्यक्ति के ऊपर, उसके अंदर भावुकता नहीं है। वो कम से कम ना लोगों को ऐसी बातें करता है, भावुक करता है लोगों को, खुद भावुक नहीं हुआ। अगर जब तक आपके अंदर किसी भी व्यक्ति के अंदर भावुकता नहीं हो, भलाई कर ही नहीं सकता। ये संसार का कुदरत का नियम है, भावुकता जरूरी है भलाई करने की। आप एक चीज देखिए, दिल्ली का वो बोलता जी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चमत्कार किया। ये दिल्ली में इसका चमत्कार नहीं था केजरीवाल का, ये चमत्कार था दिल्ली की जनता का। उसके हाथ में 70 सीटें थी, वो 70 सीटें इस चोर के बड़े बड़े वायदे देख करके, बड़े बड़े इसके लुभावने वायदे देख करके, और वो जनता ने 70 में से 67 इस चोर को दे दी। उसके बाद ड्यूटी बनती थी इसके कबूतरों की, केजरीवाल ने उसके कबूतरों के MLO की। उनको उस भावना के साथ काम करना चाहिए था, उस एक्सपेक्टेशन के साथ काम करना चाहिए था, उतने विश्वास के साथ काम करना चाहिए था, उतनी डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए था, उतनी विनम्रता से काम करना चाहिए था कि आज 2 साल के अंतराल पर पूरी दिल्ली की आत्मा से एक आवाज निकलती कि भाई मजा आ गया, कि भाई लक्ष्य काट दिया, कि भाई बल्ले बल्ले कर दी। भाई ये होती नेता नगरी, ये होते काम। अगर एक भी आदमी, मैं चैलेंज करता हूँ, आप दिल्ली के अंदर जो आदमी कांग्रेस का दलाल हो वो नहीं कहेगा, जो बीजेपी का है वो भी नहीं कहेगा। मैं न्यूट्रल आदमियों की बात करता हूँ, जो दिल्ली में न्यूट्रल आदमी, किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़े। 5 आदमी भी अगर कोई ढूंढ के जाए, तो बहुत सारी मीडिया मेरी बात सुन रही होगी, जो भी बात सुना, 5 आदमी, 5% की नहीं, 1% की बात, पूरी दिल्ली में जो न्यूट्रल आदमी है, जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े, वो 5 आदमी भी ये कहने वाले शब्द नहीं मिलेंगे आपको कि अभी मजा आ गया। क्यों? जैसे सपना दिखा था, उस लहजे से काम करता तो शायद आज पूरी दिल्ली में जनता कहती कि मजा आ गया। मैं भी शायद ये कहने आता कि भाई पंजाबी भाइयों कि भाई ऐसा नेता नहीं मिलेगा, इसको वोट डालो, मैं ये कहने आता। लेकिन आज मुझे दुख है कि इस गद्दार के साथ मैंने 3 साल अपने बर्बाद किए और दांत तक तुड़वाए। मेरा इंटरव्यू है एबीपी न्यूज पे मिस्टर दिबाग के साथ में। किसी भाई को शक हो तो मेरा यूट्यूब पे जाके चेक कर सकता है। ग्राउंड जीरो से इंटरव्यू सुविधा चौहान, मेरा वीर सिंह चौहान, 5 लाख केजरीवाल बोलता है मैं दिल्ली में स्कूलों को बहुत सुविधा दी है, वहाँ पर स्टडी भी दी है, कुछ नहीं दिया। झूठ बोलने के तो कुछ भी बोल रहे हो, मैं कहूँगी मैंने तो पाकिस्तान को फतह कर लिया, कर लिया, कुछ भी बोल रहे, झूठ बोल रहे। झूठ बोलने की कोई लिमिट होती है? जी बेटी बिना हट कीजिए, यहाँ कुछ भी कह दो, यहाँ जनता थोड़ी जाके दिख रही है भाई साहब, यहाँ कोई थोड़ी लग रहा है। हम कह रहे हैं हम वहीं के बासिंदे, कुछ नहीं है, टोटली डिफरेंट। एक चीज बताइए, आप सर्दी आती है, गर्मी और सर्दी में कोई बताने आता कि गर्मी आ गई सर्दी आ गई आप पहन लीजिए, अपने आप महसूस होता क्या होता? काम अपने आप दिखता है। अगर काम होता है वो अपने आप दिखता है, लोग कहते हैं कि हाँ भी काम किया, मजा आ गया।
ये होती है नेता नगरी, ये होती है पॉलिटिक्स, ये जनता कहती है। ठीक है, हम भी यही कहने आते हैं, अगर ये सही काम है। ये बोलता नेता नौकर होंगे, जनता मालिक होगी, हम तो जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे, स्वराज होगा, कितनी तारीख को पार्टी बनेगी दिल्ली में, इतनी तारीख को जन लोकपाल बिल पास होगा। कहाँ गया जन लोकपाल, कहाँ गया जन लोकपाल, भूल गया जन लोकपाल, पार्टी का लोकपाल नहीं रहा। जन लोकपाल तो छोड़िए, पार्टी का लोकपाल तक भी नहीं रखा इस गद्दार ने। क्यों? प्रशांत भूषण गलत आदमी था, जोगेंद्र यादव गलत आदमी था, वो विद्वान लोग थे, बहुत सभ्य लोग थे, पार्टी की लीड किया थे। इस गद्दार को जो सही व्यक्ति लगा, जो आदमी सही बात कर नहीं दिया, हमने जनता ने हमें विश्वास किया है, हमें अच्छा काम करना चाहिए, और उसी आदमी को देखा कि हाँ ये आदमी बीच में रोड़े हटाए, उसको साइड कर दिया। जो सही बातें करी उसी आदमी को साइड कर दिया। तो टोटली मिला के मैं तो कहूंगा कि पंजाब के मेरे भाइयों बहनों, इस गद्दार आदमी को पहचानो, इस बहरूपियों को, और इस पंजाब की पावन भूमि के ऊपर इस गद्दार को अगर एक भी सीट आई तो शायद इस सैनिक की आत्मा को ऊपर प्रहार हो।